उसके साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, उसी मुताबिक हम उनको इलाज करेंगे। और बाकी वो जो है ना, तो इससे डॉक्टर साहब अगर ये इतनी ख़तरनाक है कि जब एक दफ़ा ये बीमारी शुरू हो जाती है तो हम इसको कंट्रोल से बाहर हो जाती है या हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर इसका क्या तदारक क्या है? कोई वैक्सीन करवाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि सर हम अक्सर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे ये बात मतलब अपने क्लाइंट्स को बताना चाहूँगा जी। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं आपने क्वेश्चन किया सर। इसमें ये होता है कि वैक्सीनेशन जो होती है, वैक्सीनेशन जी, वो मतलब है सिर्फ एक ही इसका हल है कि हम इसको रोक लें इस बीमारी को। मतलब ये बीमारी बचाओ जिसको कहते हैं कि इसका बचाव इलाज से बाहर है, अच्छा है तो इसको बचाव प्रिवेंशन। उसमें ये सर कि ये होता है कि हम वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन ये होता है कि हम कोई जो 4-5 बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां सर ये होती है कि मतलब ज़ोनोटिक होती है जो जानवरों से इंसानों को होती है, ठीक है। जिस तरह हम रेबीज की बात करें, अक्सर लोग जो बिल्लियों में होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दमा होता है, हालांकि वो दमा जो होता है वो इस स्टेज तक नहीं होता बिल्लियों से। लेकिन अगर वैक्सीन ना की जाए तो उसमें जो कैल्सी वायरस है और फेलाइन पेनिकल, उससे मतलब कुछ ना कुछ साइंस सिम्टम होते हैं, वो हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जैसे आपने बताया जी। और इसमें ये होता है सर कि एक तो देखो सर हम अपने पेट्स को बचाते हैं वैक्सीन के जरिए से, और दूसरा ये होता है कि पेट से हम अपने आप को भी बचा लेते हैं। मतलब ये ना हो कि वो बीमारी हमारे अंदर आ जाए। और इसमें सर ये होता है दूसरा कि वैक्सीन की जो होती है ये होती है थोड़ी कॉस्टली, ठीक है। अक्सर लोग मतलब इस चीज को देखते हैं कि यार देखो वैक्सीन है 2000, 2500, 3000 की वैक्सीन होती है, तो हम इतना खर्चा करेंगे। लेकिन अगर एक हम इस पॉइंट से देखें कि वो देखो जो पप्स होते हैं उसमें 2 दफा लगती है, उसके बाद साल में एक बार होते हैं, और वो पप्स भी तो बड़ी कीमती है ना। हम जब वो एक मरता है, एक तो आपको उससे लगाव होता है, आप कितने परेशान हो जाते हैं जब उसकी बीमारी होती है। दूसरी जब हम खरीदते हैं तो कोई अच्छी नस्ल की जो पप्स हैं या कैट्स हैं वो तो बहुत महंगी होती हैं सर। और फिर अगर सर हम वैक्सीन कर लेते हैं जी, तो वो देखो वो पूरे साल में हमारे वो 3000, 4000, 5000 लगता है। और खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाए सर, ठीक है, तो उसके तकरीबन 3-4 गुना लगेंगे, उसके पैसे भी लगेंगे और डर भी होता है कि मुझे बीमारी भी ना हो जाए। और वो एक अलहदा से है कि जैसे अब आपने बात की कि अब जैसे आप बिल्लियां हैं, उनमें से कुछ ऐसी वायरल डिजीजेज हैं, जैसे आपने बात की, वो इंसानों में भी वो वायरस मुंतकिल हो सकते हैं सर, ठीक है। तो हम उससे भी मतलब उसको बचा सकते हैं। तो जब भी हम मतलब कि जब भी हम पेट्स रखें अपने घरों में, तो आप कहते हैं कि उनका हम बाकायदा इंतजाम करें। बिल्कुल। और उसका अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से हमारे सामीन कराम पूछना चाह रहे हैं कि ये जो कैनाइन डिस्टेंपर है, क्या इसकी एक अलहदा से वैक्सीन है, या जो जैसे हम वो जो हेक्साडॉग और पेंटाडॉग और इस नाम से जो मिल रहे हैं ये उसमें, और वो कितने बीमारियों के खिलाफ है? इसमें सर जो यहाँ पे जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी मतलब हेक्साडॉग था, इससे पहले पेंटाडॉग था, उसमें मतलब थे हेक्सा जिस तरह 6 वायरस के खिलाफ थे, लेकिन उसकी कुव्वत मुदाफ़अत 6 बीमारियों के खिलाफ। लेकिन उसमें ये कि अक्सर लोगों को इसका पता नहीं था। अब हेक्साडॉग में जब 6 बीमारियां हैं, एक बीमारी जो है उसमें मतलब वो आपके एशिया में पाई नहीं जाती है, वो आपकी यूएस में होती है, ठीक है, हम वो भी लगाते हैं उसको, मतलब उसकी जरूरत होती है नहीं, हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ पे जब कुछ और हमारे पास आए, जिस तरह से मेरियल कंपनी की हैं, और जिस तरह से प्राइमा डॉग्स होती हैं, बायोकेन पपी होती हैं, सही, और इसके अलावा हमारे पास कोई बायोकेन DHPPI LR होती हैं जो आपके 6 बीमारी जो 5 बीमारी उसको कंट्रोल करती हैं। इस तरह से यूरिकेन भी है, मतलब वो भी आपकी डॉग्स की है। अब ये जो होती हैं ये तकरीबन अब जो डॉग्स होते हैं उसमें जब छोटे होते हैं, सही, मतलब 2 मंथ्स के और 3 मंथ्स के जब होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी जो उस पर फोकस होता है कि 2 बीमारियों को कंट्रोल करें, ठीक है, मतलब हम करें इसको कैनाइन डिस्टेंपर वायरल, जो दूसरी है आपके पास जो पार्वो वायरस, अच्छा पार्वो वायरस, और उसमें रेबीज का मतलब चांसेस होते, लेकिन फिर भी इतने थोड़े से नहीं होते, ज्यादा नहीं होते। लेकिन लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब वो 2 महीनों का होते, 3 महीनों का वो हेक्साडॉग लगा लेते हैं उसमें, या उसमें जो 6 बीमारी कोई और होते पेंटाडॉग वो लगा लेते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि इस एज में वो बीमारी इसको हो भी नहीं सकती, वो नहीं हो सकती, उल्टा हम खराब कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो डॉक्टर साहब फिर उसके लिए क्या करें, कौन सी वैक्सीन अच्छी है? आप सामीन कराम को थोड़ा सा उसके मुताबिक गाइड कर दें फिर, ताकि वो फिर जब इतने महीने की एज में ये वाली वैक्सीन, थोड़ा सा एक शेड्यूल उनको बता दें जो डॉग लवर्स हैं या कैट लवर्स हैं हमारे। उसमें हम ये करते हैं कि मतलब अगर 40 डेज पे होगा तो हम मतलब जो मैं यहाँ पे जो रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें हम 40 डेज पे पहले वैक्सीन वो करवा दें, डिवर्मिंग करा देते हैं, फिर 50 डेज पे हम पूरी उसकी कोई वैक्सीनेशन करा देते हैं। और उसमें वैक्सीन में ये होता है कि अगर हम वैक्सीन कोई भी आप वैक्सीन करें, वैक्सीन में ये होगा कि आप सबसे पहले उसमें मतलब कोई ऐसी वैक्सीन करें जिसमें मतलब पार्वो डिस्टेंपर के, जो कैनाइन डिस्टेंपर और पार्वो वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ को रोक देते हैं,
तो कुछ लोग मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि 2 मंथ्स पे भी कराते थे और 3 मंथ्स पे भी कराते हैं, मतलब 3 मंथ्स पे कराते फिर हर 3 महीने बाद, मतलब वो भी एप्लीकेबल वो होते हैं। मतलब शॉर्ट होते 3 महीने पे लगा दिया, फिर उसके बाद सेकंड हम 3 महीने बाद लगा फिर एनुअल पे जाते हैं, मतलब वो उनको कॉस्टली नहीं पड़ता। एक तो ये चीज़ होती है, और उसमें ये होता है मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर कोई भी वैक्सीन करें, मतलब हमें ये देखना चाहिए कि जिसमें पारो और डिस्टेम्पर के सही मतलब जो एंटीजीन्स तो डॉक्टर साहब वो कोई अच्छी आप कौन सी रिकमेंड करेंगे? उसमें ये होता है कि हम प्राइमा यूज करें, प्राइमा डॉग हो गया, प्राइमा डॉग या बायोकेन हुआ, सही तो वो हम यूज करते हैं अक्सर, मतलब जो मार्केट में भी अवेलेबल है। और इसका पहला शॉट हम लगाते हैं जब पपी की उम्र 50 दिन 1.5 महीना मतलब 1.5 महीना हो या 2 महीनों पे हम लगा देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली दफा एक फार्मर ने मुझसे पूछा था कि एक जो पेट लवर था उसने पूछा था कि उसका डॉग जो है वो 3 मंथ से ज्यादा का हो गया है, तो अब वो कौन सी वैक्सीन लगाएगा जब वो 2 महीने से उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है? फिर उसको कौन सी वैक्सीन हम रिकमेंड करते हैं? 3 महीने तक है तो हमें मतलब यही रिपीट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब यही जो यानी अगर उसका मिस हो गया शॉट और वो 3 महीने का हो गया है तो फिर भी हम दोबारा उसी से स्टार्ट करें। आपने करवाना है वो जो हमने डे फर्स्ट। लेकिन अच्छा ये है कि हम उसको 1.5 महीने का लगवा लें, क्योंकि केनाइन डिस्टेम्बर का जो हमला है वो मेरा ख्याल है इन्हीं दिनों में होता है, ये जो 2 महीने की जो एज है। और अक्सर बहुत कीमती पपीज लोग ले आते हैं और फिर उससे हाथ धो बैठते हैं स्पेशली, और जब वो आपके पास लेके आते हैं तो आप उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही बताएंगे, यानी जो उनको सिम्टम्स हैं, अगर वो उसकी किस्मत अच्छी हुई तो बच जाएगा, किस्मत अच्छी ना हुई तो अक्सर इनमें ये होता है, आप वाली डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि वो नर्वस साइंस डेवलप हो जाते हैं आखिर में, और नर्वस साइंस जब डेवलप हो जाते हैं तो उस वायरस को रोकना वहाँ से बड़ा नामुमकिन होता है, वो पूरी बॉडी में उसे सरैयत कर जाता है, और जब वो पूरी बॉडी में सरैयत कर जाता है तो फिर एक उसको रोकना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी गुफ्तगू जारी है बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो पेट्स की मैनेजमेंट है, वैक्सीनेशंस हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। हम इसके बाद कैट्स की तरफ भी आएंगे। तो जो सामीन कराम ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम उनको बता दें कि वो हम कैंपस रेडियो के लाइव स्टूडियो 104.6 से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कदम कदम आबाद, और अगर आप शामिल होना चाहते हैं आज के हमारे कदम कदम आबाद के प्रोग्राम में, तो ये हमारा प्रोग्राम पेट्स के मुतालिक है। जिन लोगों ने अपने घरों में कोई खूबसूरत जानवर रखे हुए हैं, कोई बिल्लियाँ रखी हुई हैं या कोई बहुत अच्छी नस्ल के डॉग्स कुत्ते रखे हुए हैं, तो वो जो है ना हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 0335 506 3336 पे, और हम प्रोग्राम के आखिरी 10 मिनट में आपको इस आपके सवालों के जवाबात देंगे। तो हम जो है ना इस आपको एक छोटा सा ट्रैक सुनवाते हैं और छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला डॉक्टर फ़हीम साहब से जारी रखेंगे। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। रेडियो 104.6 हम सबका फेवरेट।
वेलकम बैक सामीन कराम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कदम कदम आबाद कैंपस रेडियो के लाइव स्टूडियो 104.6 से। और आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर फ़हीम साहब हमारे साथ हैं और हमारा टॉपिक है जो हमारे पेट्स हैं उनकी मैनेजमेंट और केयर। तो डॉक्टर साहब से हम पहले प्रोग्राम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उसकी वैक्सीनेशन के बारे में। तो बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि आप वैक्सीन करें उससे पहले कि उसको जब बीमारी लग जाए, स्पेशली जो छोटे डॉग्स हैं हम उसकी बात कर रहे थे कि उससे पहले जो उसको बीमारी लग जाए, और वो बीमारी फिर इतनी स्पेशली कुछ बीमारी है जैसे हमने पार्वो वायरस की बात की या कैनाइन डिस्टेंपर की बात की, तो ये इतनी डेंजरस बीमारियां हैं, ये इतनी ख़तरनाक बीमारियां हैं कि अगर एक दफ़ा जानवर को लग जाएं और तो उनके जो बचने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इनका तदारुक क्या है? इनका तदारुक वैक्सीनेशन है, हम इसकी टाइम पे वैक्सीनेशन करवाएं। डॉक्टर साहब ऐसी बात है ना कि हम जैसे इनकी उम्र 2 साल की 2 महीने की हो जाए या 2 महीने से पहले हम कोशिश करें इनको हम वैक्सीनेशन शुरू करवा दें। डॉक्टर साहब ने 2 वैक्सीनें भी रिकमेंड कर दी हैं, जैसे उन्होंने बताया आपको कि प्राइमा डॉग है या कुछ और वैक्सीन हैं, या जो भी वैक्सीन आप लें तो उसमें स्पेशली आप देखें वैक्सीन को कि कुछ वैक्सीन हैं ऐसी जो बाहर से आती हैं, और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो बीमारियाँ हमारे यहाँ नहीं होती और हम उसकी वैक्सीन करवा देते हैं। और तो हम उस चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे अब हमारे यहाँ कैनाइन डिस्टेंपर है या पार्वो वायरस का इन्फेक्शन है, तो हम ये देखें कि उसके ख़िलाफ़ वो क्या वो वैक्सीन जो है वो इन बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत जानवर में डेवलप करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो इस चीज़ को चूँकि डॉक्टर साहब वैसे भी ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अक्सर जो पेट्स ओनर होते हैं बड़े पढ़े लिखे और लर्नेड लोग ये पेट्स का शौक़ करते हैं, तो आप वैसे भी ज़रा अगर दवाई को पढ़ लिया करें तो वो मेरा ख्याल है कि बड़ा बेहतर है। तो डॉक्टर फ़हीम साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब इसी तरह हम जो कैट्स जो लोग रखते हैं, कैट्स रखना एक नया ट्रेंड है, आपने पहले भी जैसे हम लोगों ने बात की थी कि बहुत सारे लोग अब बड़े खूबसूरत बिल्लियाँ रखते हैं और बच्चे उनसे बड़े मानूस हो जाते हैं। तो कैट्स की वैक्सीनेशन की भी थोड़ा सा हमें बता दें। उसमें भी सर यही सिस्टम होता है कि हम मतलब 2 मंथ्स पे मतलब वो डिवर्मिंग करा के और फिर हम उसी कोई तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर हम वैक्सीन कराते हैं जो कैट्स में होती हैं, और फिर वो तकरीबन हम वो 3 मंथ्स बाद या 2 मंथ्स बाद दोबारा रिपीट करवाते हैं। और उसके बाद हम सर देख लेते हैं कि इसको हम एनुअल बूस्टर दें, मतलब आप शुरू में 2 वैक्सीन करा दें, फिर उसके बाद मतलब आपका एनुअल बूस्टर होता है और वो करवा दें। और दूसरी इसमें ये होती है कि जो कैट वैक्सीनेशन होती है सर वो डॉग से एक्सपेंसिव होती है, मतलब जो डॉग्स की वैक्सीन होती है वो कैट की वैक्सीन मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। उसमें कुछ फिर जो मेन हमने चीज़ फोकस करनी होती है ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, उसमें ये होता है कि हम देख लें जहाँ से परचेज़ करें या जहाँ से जो भी डॉक्टर लगाना चाहे वो देखें कोल्ड चेन उन्होंने मेंटेन किया कि नहीं किया। यहाँ पे अक्सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अक्सर लोग मतलब वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो कोल्ड चेन का कभी वो नहीं करते हैं, मतलब वो इस चीज़ को नहीं देखते। कोल्ड चेन डॉक्टर साहब सामीन कराम को थोड़ा सा गर्म आसान बता देंगे, यानी उन्होंने जहाँ से ली है वहाँ पे वो डीप फ्रीजर में पड़ी थी, डीप फ्रीजर में हो, मतलब आपको अगर देंगे भी एक फर्क, बेहतर तो ये होता है कि आप मतलब वहाँ पे वैक्सीन करवा दे, जो डॉक्टर होता है जो वहीं से ही मतलब करवा दे, जो जहाँ पे उनके पास कोल्ड चेन पड़ी हो। जब आप घर से लेके आए और शायद मौसम गर्म हो तो मौसम गर्म हो तो उसमें फिर आप ये करेंगे कि आपने आइस पैक्स लेने हैं, उसमें मतलब कोई वो जो क्यूब्स होते हैं आइस जी, वो उसमें डाल के मतलब आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसको मतलब ऐसी जो कंडीशन होती है वो प्रोवाइड करनी होती है। सही तो ये एक मतलब मेन चीज़ होती है कोल्ड चेन के हवाले से। तो वैक्सीन मतलब कैट्स में भी मतलब बड़ी लाजमी होती है।